तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताती हूँ कि हम अपने ऑरा को कैसे स्ट्रांग रखें और उसको क्लीन कैसे करें। और ये क्यों जरूरी होता है कि हम अपने ऑरा को क्लीन रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं जगह आप कोई झगड़ा होता है तो आप वहां पे खड़े रहते हो और वो झगड़ा सुन के आप अपने घर में आते हो। और जब आप घर में आते हो तो आप अपनी एनर्जी ड्रेन करके आते हो, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होने लगती है, आपको सिर दर्द होता है, आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो वो क्यों आता है? कई बार ऐसे झगड़े को आप महसूस करते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो जब महसूस करते हैं, घर पे आते हैं, तो उनको वो अपने में फील आना स्टार्ट हो जाए। वो घर पे भी अपना जो एटमोस्फियर है वैसा बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो हम देखते हैं वही सोचते हैं और वही हमारे साथ होता है। तो हमें हमेशा याद रखना है, ना कभी हमें ऐसा कुछ देखना है जो हमारे लिए अच्छा नहीं, ना कुछ ऐसा सुनना है जो हमारे लिए अच्छा नहीं, और ना कुछ ऐसा बोलना है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी टीवी में भी आप देखना कि टीवी में भी जब आप पिक्चर देखो, सीरियल देखो या फिर न्यूज देखो, तो उसमें पूरा दिन क्या होता है? वो नेगेटिविटी ही कहलाती। नेगेटिविटी वो नहीं होती कि जो नेगेटिव बीन्स होते हैं, ब्लैक मैजिक होता है या कुछ सोल अटैचमेंट, यानी कोई आत्मा अटैच हो जाती है। तो वो सब नहीं है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी यानी आप नकारात्मक, आप सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, बातें करते हो, आपके साथ ऐसा होता है, तो वो भी नेगेटिव ही कहलाता है। क्योंकि बहुत सारे घर में झगड़ा होता है, गालियां गलौज, वो सब सारा जो होता है वो दीवारों में चिपक जाता है। तो आप किसी के घर जाते हो तो आपको पीसफुल महसूस होगा। और कई बार कोई घर में आपको इतना टॉक्सिक लोग हो गए तो आपको वहां पे एनर्जी अपनी ड्रेन लगेगी, आपकी एनर्जी लो फील होगी, क्योंकि वो वाला जो घर है वो बहुत ही नेगेटिव है, नेगेटिव एनर्जी से भरा है। क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों की सोच नेगेटिव है, झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है। तो वो जो है वो नेगेटिव एनर्जी से भरा, इसीलिए आप जब वहां उस जगह जाते हो तो आप अपनी एनर्जी को लो फील करते हो। तो आपको क्या करना है? 3 बार आपको सांस पे ध्यान रखना है। 3 बार आपको सांसों को अंदर लेना है और बाहर निकालना है। तो कैसे करना है इसको? तो आपको पहले इसको अ, अंदर लेना है। तो जब आप सांस अंदर लेते हो तो पेट को फुलाना है, और जब आप सांस को बाहर निकालते हो तो पेट को अंदर करना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, पेट फुलाना है। जब आप सांस लेते हो तो पेट को फुलाना है, और जब आप सांस को मुंह से बाहर निकालते हो तो पेट आपका अंदर होना चाहिए। तो ये आप 3 बार करोगे। तो ये आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, सोफे पे बैठ के कर सकते हो, या फिर रूम में बैठ के भी कर सकते हो। लेकिन जब भी आप ये करते हो तो शांत वातावरण होना चाहिए, शोर शराबा जो आपको कोई डिस्टर्ब करे वैसा नहीं। तो ये आपको पहले करना है। फिर बाद में आपको क्या करना है? इमेजिन करना है, सामने आपको इमेजिन करना है, विजुअलाइजेशन आप करना है। जैसे कि आप रात को जब सोते हो तो आपने कई बार आपको ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, तो सपने में आपको कैसे विजन दिखते हैं, है ना, दिखते हैं ना, पिक्चर्स दिखते हैं। तो वैसे ही आपको इमेजिन करना है, क्योंकि आप कर सकते हो। ये कैसे होगा, होगा कि नहीं, ये नहीं सोच हमको बनानी है। अगर आप अपने पे डाउट करोगे तो वो नहीं होगा। तो ये हमें अपने लिए करना है, हम दूसरे के लिए नहीं करते। ये हमें अपने लिए करना है। इसीलिए हमें 3 बार सांस को अंदर बाहर करके, फिर आप आंखों को बंद करके
आपको ऐसे अपने सिर से लेके पैर तक पहले अपने हाथों को ऐसे करना है कि हमारा जो भी ऑरा में नेगेटिविटी है, जो भी रिकॉर्ड्स है, जो आपको जो झगड़ा हुआ है आपके साथ गलत हुआ है, वो पूरा आपके कानों में बार 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 बजता रहता है। फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हो, पूरे दिन आप उस उस थॉट पैटर्न से ही गुजरते हो, चलता रहता है आपके अंदर, चलता रहता है, वही आवाजें सुनाई देती है। तो आपको ये टेक्निक यूज करनी है कि इसको आप अपनी ऑरा से जो भी ये रिकॉर्ड्स है, नेगेटिविटी है, वो आप निकाल रहे हो और सामने रख रहे हो। वैसे ही आप अपने पूरे ऐसे बॉडी पे पैर तक, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू करते हैं तब वो जो कचरा होता है, कचरा जब साफ करते हैं हम झाड़ू से, तो जो वो कचरा होता है वो कैसे हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो वैसे ही हमें यहाँ पे सामने इकट्ठा करना है। जो भी नेगेटिविटी है वो यहीं पे हमें इकट्ठा करनी है, जो भी सारी है हमारे सामने इकट्ठा करनी है। और जैसे आप वो कचरे को आप फिर लास्ट में जलाते हो ना, कैसे जलाते हो, इसको आप ऐसे जलाते हो माचिस से। तो वैसे ही आपको इमेजिन से अपने ड्रीम में, आप ड्रीम कैसे देखते हो, सपने कैसे देखते हो, कोई लोग सपने में गाड़ी चलाते हैं, सपने में यहाँ घूमते हैं, वैसे ही आपको ऐसे इमेजिन से आपको वो जला देना है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी वॉइस रिकॉर्ड्स थे आपके, जो भी रिकॉर्ड्स थे जो आपको कान में बार बार सुनाई देते थे, उससे आप परेशान हो जाते थे, तो वो मैंने सारा जला दिया है और मैं फ्री हूँ। मैं अब फ्री हो गया हूँ। आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। ऐसी अफर्मेशन भी करनी, आई एम फ्री, आई एम फ्री। ठीक है। तो ये बहुत ही मैंने आपको इजी मेथड बताया। ये मेथड मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप घर पे हो तब तक आप कोई भी टूल्स सपोर्ट के साथ आप यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप बाहर होते हो, ऑफिस में हो या कहीं जगह घूमने गए हो, या फिर गाड़ी में भी क्यों ना हो, आप कार में भी क्यों ना हो, ट्रैवलिंग में भी क्यों ना हो, तो आप ये टेक्निक इजी इजी तरीके से भी कर सकते हो। ये हम ऑरा को क्लीन करने के लिए ऐसे हैंड को, हमें हाथों को कैसे हमने यूज किया, वैसे ही आप जब जलाते हो, इमेजिन से आप जब ऐसे जलाते हो, तो वैसे ही आप इमेजिन से अपने हाथ, अपने अपने को सामने देख के भी आप ऐसा कर सकते हो। अगर कोई बंदा या बंदी आपके बाजू में है, आप नहीं कर सकते उसके सामने ऐसा, तो आप यहाँ पे इमेजिन विजुअलाइजेशन करके भी अपने आप को सामने पाओ, और फिर ऐसे करके वो कचरे को सामने रखो। ये आप कर सकते हो, आपने ये सब किया हुआ है, अपने सपने में ये सब किया, आप सपने में सब कुछ करते हो ना, वैसे ही अभी आप इमेजिन करके ये सब आप कर सकते हो। क्योंकि आपके साथ, हमारे साथ जो कुछ भी होता है, चाहे वो घर में हो या कोई फैमिली मेंबर ने किया हो, या फिर बाहर किसी और ने भी किया हो, या फिर कॉलेज में या फिर जॉब में, बिजनेस में, कोई भी जगह आप कुछ झगड़ा हुआ हो, कोई आपको बार बार परेशान करता है, तो आपको ये टेक्निक यूज करनी है, क्योंकि हमें वो क्लियर करना है। क्योंकि हम अगर क्लियर नहीं करेंगे तो हम बार बार उसी ट्रॉमा में हम रहेंगे, सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, सुबह से लेके शाम तक हम अपनी एनर्जी ड्रेन करते रहेंगे, फिर हमारी एनर्जी भी लो हो जाएगी, हमारा ऑरा वीक हो जाएगा। अगर हमारा ऑरा वीक होता है तो धीरे धीरे हमें परेशानियां, हेल्थ इश्यू आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे टायर कैसे पंचर होता है तो सारी हवा बाहर निकल जाती है, एक टायर पंचर होता है और फिर वो गाड़ी जहाँ चलती नहीं है। वैसे ही अगर हमारे ऑरा में पंचर होता है, लीकेज होता है, हमारा ऑरा, हमारा जो ऑरा है वो बाहर होता है, ठीक है। तो अगर ऑरा हमारा यहाँ पे पंचर भी होगा, हॉल पड़ेगा अंदर, तो बाहर से कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी वायरस जो है वो हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो अंदर आता है तो वो धीरे धीरे
आप बीमार होना स्टार्ट हो जाते हो, आपकी एनर्जी लो होना स्टार्ट हो जाती है। आप जो कुछ भी आप खा लो, कुछ भी कर लो, तो वो जो है आप एनर्जी को फील करोगे। फिर आप सोचोगे मैंने इतना कुछ किया फिर भी मेरी एनर्जी क्यों ड्रेन हो रही है, मैं क्यों लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि आपने अपने ऑरा को स्ट्रांग नहीं बनाया, आप अपने ऑरा के लिए कुछ करते नहीं। तो अगर आप घर पे हो तो आप सुबह जब शावर भी लेते हो तो शावर से आप इमेजिन भी ऐसे कर सकते हो कि मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, यूनिवर्स से या ब्रह्मांड से डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है मुझ पे और मेरे ऑरा को क्लीन कर रही है, मेरा ऑरा क्लीन हो गया है। तो आप ये टेक्निक कहीं भी यूज कर सकते हो, घर पे हो या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो होटल में, तो ये शावर की जो ये टेक्निक है वो भी यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको ये बहुत ही इजी तरीका बताया, क्योंकि बहुत सारा ऐसा टूल्स है जैसे कि नमक का पानी है, या फिर क्रिस्टल को लेके आप अपने ऑरा को प्रोटेक्शन में ला सकते हो, क्लीन कर सकते हो। लेकिन सभी जगह हम सारी चीजें नहीं ले जा सकते, और सभी जगह हमारे पास वो चीजें होती भी नहीं। हम कितना कुछ लेके घूमे, नमक तो नहीं लेके घूम सकते। बहुत ऐसे सेलेनाइट क्रिस्टल आता है, फिर एमेथिस्ट क्रिस्टल आता है, ब्लैक टूरमैलिन क्रिस्टल आता है। तो कई लोग उनको वो क्रिस्टल की नॉलेज भी नहीं होती कि इसको यूज कैसे करना, क्लीन कैसे करना। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारा इजी मेथड बताया है कि आप अपने ऑरा को ऐसे क्लीन करो, क्योंकि हमको ये हमारे लिए करना है, किसी सामने वाले के लिए हम नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा ऑरा वीक होगा तो जो हमारा हेल्थ इश्यू है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, हेल्थ इश्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, हम बीमार होना स्टार्ट हो जाएगी। जितना ऑरा कम होता है इतना होता है, इतना जितना हमारा ऑरा कम होगा वो आदमी, इतना कम होता है तो आदमी मरने को पड़ा है उसका। अ, अगर इतना ऑरा होता है तो वो उसको बीमारी आने वाली है। इतना 2-3 फीट ऑरा होता है तो वो उसका ऑरा स्ट्रांग होता है, इसको कुछ भी नहीं हो सकता। आपने सुना हो, आपने देखा होगा कि कोई भगवान का जो फोटो होता है, कोई भी भगवान का फोटो के पीछे आप देखना कि उनकी फोटो के पीछे ऐसी गोल्डन गोल्डन कलर की लाइट होती है, गोल्डन कलर की। उनकी फोटो के पीछे गोल्डन कलर की लाइट होती है, वाइट कलर की लाइट होती है। तो वो क्या है, वो ऑरा होते हैं, वो जो है वो ऑरा होते हैं। तो वैसे ही हमारे ऑरा है, जैसे अ, हमारा जो ये शरीर हमें दिखता है लेकिन वो ऑरा नहीं दिखता, उसके लिए हमें वो आंखें चाहिए, हमें वो मेडिटेशन हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो देखने की जो पावर है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है, हमें ऑरा दिखने लगता है। ऑरा 7 कलर का दिखता है, जैसे हमारे चक्रा के 7 कलर्स, वैसे ही हमारे ऑरा के वो कलर्स होते हैं, गोल्डन वाइट अलग अलग होते हैं। तो कलर के हिसाब से हम सामने वाले के ऑरा भी देख सकते हैं कि इसका इतना ऑरा है, इतना ये स्ट्रांग है। तो सामने वाले को अगर ऑरा देखने को आता है तो वो तुरंत आपको बता देगा कि आपके साथ ये होगा, आप बीमार होने वाले हो। तो ये सब बताते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम एक्सरे, अब एक्सरे आपने डॉक्टर के पास जाते हो तो हम कोई बॉडी पार्ट के एक्सरे भी निकालते हैं, फोटो निकालते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कलरिंग थोड़ा दिखता है, वो सब वो मशीन से दिखता है ना। तो ऐसे ही ऑरा की मशीन भी है, ट्रिलियन फोटोग्राफ जो आते हैं अभी मशीन, वो टेक्निक निकली है कि हम वो फोटो खींचा के अपनी ऑरा को देख सकते हैं, अपने चक्रा को देख सकते हैं कि हमारा कौन सा चक्रा डैमेज है, हमें कौन से चक्रा पे काम करना है, हमारा ऑरा वीक है तो उसको हमें कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो ऑरा स्कैनिंग और चक्रा स्कैनिंग की भी अभी मशीन आई हुई है, तो उससे भी हमें पता चलता है। तो मैंने ये बहुत ही इजी टेक्निक बताई, और डेली लाइफ में आप इसको यूज करना और अपने बच्चों को भी सिखाना, उनको भी प्रैक्टिस कराना, क्योंकि वो लोग भी स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारे लोग, वो बच्चे लोग
बीमार होते हैं, वायरस हो जाता है। तो हम अपने बच्चों के अगर ऑरा स्ट्रांग बनाएंगे तो कोई भी बीमारी ऑरा के अंदर नहीं आती। क्योंकि हम कहीं बाहर जाते हैं, भीड़ वाली जगह पे जब भी हम जाते हैं, तो हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्शन में डाल के हमें जाना होता है। क्योंकि भीड़ वाली जगह में कौन सी क्या एनर्जी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी कितनी अलग अलग एनर्जी होती है, किसके क्या थॉट पैटर्न होते हैं। कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, तो वो जो नेगेटिविटी है हमारे ऑरा में आ जाती है। तो आपने देखा होगा कि भीड़ वाली जगह पे जाके आप कई बार बीमार भी हो जाते हो। आपको सिर हैवी सा होने लगता है, आपको सिर दर्द होता है, बुखार आ जाता है, आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन सा आता है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि वो जो ऑरा में अटैच हो गया है। किसी को सॉल अटैच हो जाती है, सॉल अटैच यानी किसी कोई आत्मा उसके साथ आ जाती है, अटैच हो जाती है। तो वो सब उसको वो करना नहीं होता, लेकिन वो करवाता है क्योंकि आपके साथ वो अटैच हो गई। तो इसीलिए हमें अपने ऑरा को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि पूरी लाइफ आप दवाई खा के तो जी नहीं सकते। तो जब हम अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, हम अगर हीलिंग भी सीख लेते हैं अपनी लाइफ में, तो वो हमें डेली सपोर्ट मिलता है हमें अपनी लाइफ में, बहुत ही बड़ा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम कितना कुछ हुआ था। कोरोना के टाइम इम्यूनिटी सबकी वीक हो गई थी, ऐसा बोला गया था। इसीलिए सब लोग बीमार होते थे। लेकिन जब हम ऑरा अपना स्ट्रांग करते हैं तो इम्यूनिटी भी हमारी स्ट्रांग होती है। हम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मेडिटेशन के थ्रू, हीलिंग के थ्रू। तो जो बीमारी है हमसे वो कितनी दूर रहती है। जैसे थायराइड है, हाई बीपी है, तो ये सब जो होता है, तो आप पूरी लाइफ टाइम दवाइयाँ लेते हो। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको लाइफ टाइम दवा लेनी है या फिर अपने लिए डेली 30 मिनट टू 20 मिनट निकालना है। ये बहुत लंबा, ये मेडिटेशन नहीं होता है, हीलिंग नहीं होती है। ये 20 टू 30 मिनट होता है, जो आप डेली आपको ये प्रैक्टिस करना होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे बात कर सकते हो, या फिर आप मेरा ये वीडियो बार बार देख के आप समझ के उसको फॉलो करो। तो आपको जब वो अनुभव करोगे, खुद आप अपने लिए डेली प्रैक्टिस में ये लाओगे, तो आपको खुद पता चलेगा, आपको खुद एनर्जी अच्छी फील होगी कि ये कैसे काम करता है। तब आपको ट्रस्ट होगा कि ना ये वर्क करता है। लेकिन जब आप किसी भी चीज पे डाउट करते हो कि ये होगा कि नहीं, कि मैं जो ये करता हूँ या करती हूँ ये होगा कि नहीं, तो वो काम नहीं करे। 100% हमें उस भाव से हमें ये करना है प्रैक्टिस डेली। क्योंकि आप जब जॉब करती हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, स्टाफ होता है पूरा, कहीं भी जाते हो भीड़ में, बस में, ट्रेन में या फिर बाहर, तो कितने लोग से आप मिलके फिर लास्ट में आप घर पे आते हो। फिर घर पे आते हो आपको सिर दर्द होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो ये जो एनर्जी जो होती है, हमारा ऑरा जो होता है, ऐसे 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 सबके साथ मिलके आप आते हो, तो आपकी एनर्जी फिर कैसे हो जाए? जो जिसको आप मिले हो, जिसकी एनर्जी में आप आए हो, तो वो उसकी भी एनर्जी आपके साथ आ जाती है। तो इसलिए हमें अपने ऑरा को क्लीन करना है। मैंने आपको वो मेथड बताई कि ऐसे ऐसे करके इमेजिन करके हमें करना है, और ये सिर्फ 5 मिनट लगता है करने। और इसके साथ मैंने बताया कि आप हीलिंग सीख लेते हो और मेडिटेशन करते हो, और ये 20 टू 30 मिनट तक का ही आपको टाइम देना है। आपको अपने लिए इतना तो टाइम देना ही है। और जब हम अपने लिए अपने पे वर्क करते हैं, तो हमारा जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और जो डिवाइन है, यूनिवर्स में जो सारे डिवाइन एनर्जी है,
जो ऋषि मुनि है, सिद्ध गुरु बोलते हैं या फिर हम एसेंडेड मास्टर्स बोलते हैं, डिवाइन एनर्जी है, जो देवी है, देवता, वो सारे हमें सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम अपने पे काम करते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि हम अपने पे काम करें, इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं। हमें अपने को जानना है कि हम कौन है, क्या है। और जब हम अपने को जानना स्टार्ट कर देते हैं तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है हमें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दे, ये नेचर जो है हमें सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि खुद आप वो अनुभव करोगे जब आप खुद ये प्रैक्टिस करोगे।